गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं करीब बज रहे होंगे 8:30। मैं आज थोड़ा लेट से मैंने ब्लॉग शुरू किया। सुबह उठ के टाइम से मैंने नहा धो के पूजा पाठ तो कर लिया, लेकिन फिर मैं जाके सो गई। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी ठीक है भी नहीं। बहुत ज़्यादा जुकाम और खांसी, और रात में थोड़ा बुखार भी था। और आँख तो मेरी खुल ही नहीं रही थी, इतनी नींद आ रही थी। जैसे तैसे उठ के मैंने लड्डू गोपाल की सेवा की, पूजा पाठ करके फिर मैं आके इनको चाय दे के, मैंने खुद भी चाय नहीं पिया, और आके मैं सो गई। फिर अब आई हूँ, खाना वाना बनाऊँगी। खाने में बनाऊँगी। आज मुझे बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं है, तबीयत ख़राब है। तो खाने में मैं बनाऊँगी आज दाल चावल और चोखा, और कच्चे आम हैं 2-4, उसकी चटनी बना लूँगी। और मैं कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ, ना रोटी ना कोई सब्ज़ी, कुछ भी नहीं, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल रात को तो मैंने कुछ भी नहीं किया। शाम को एसी वाला आ गया और वो एसी की सर्विसिंग की, सफाई की। उसके बाद से जो है इतना ज़्यादा काम फैल गया, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। सारा काम बेटी ने किया, घर की सफाई। उसके बाद से खाना, किसी को खाना नहीं था, मेरी तबीयत ख़राब थी, इनको भी भूख नहीं था, तो इन्होंने बस नींबू पानी पिया, और बच्चों ने मैगी बना के खा ली। लेकिन फिर भी बर्तन वगैरह दोपहर के पड़े थे, तो बहुत ढेर सारे बर्तन हो गए थे। और उसने झाड़ू पोछा सारा किया। मैंने कहा पोछा रहने दो, लेकिन उसने कहा मम्मी कल भी आप नहीं कर पाओगे, तबीयत ठीक नहीं है। तो उसने झाड़ू पोछा किया। फिर उसके बाद से तो मेरा दाल चावल बन गया है। अब मैं चोखा के लिए प्याज काट रही हूँ। तो यहीं आके हॉल में बैठ गई, अच्छा लग रहा था। यहाँ माता जी बैठी हैं, पूरे मोहल्ले का खबर लेके आती हैं। मेरी माता जी, मेरी सासू माँ बिल्कुल BBC लंदन है। पूरे मोहल्ले का खबर लेके आएंगी, फलाने की बहू, ढिमके की बहू, तो ये तो वो। और यही नहीं है, अपने घर का भी कितना नमक पड़ा, कितना चीनी पड़ा, सब पूरे मोहल्ले में बांटे आती हैं। ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, पूरी खबर ही लाल है। तो खबर लेके आई हैं, वही सुना रही हैं, मैं बैठ के सुन रही हूँ। बहुत ज़्यादा जुकाम और हो गया, बिल्कुल आवाज़ मेरी नहीं निकल रही है। खांसी में थोड़ा आराम है, लेकिन जुकाम जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ बैठ के मैं वही प्याज काट रही थी। और हॉल में ना पंखा चला लो तो ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। एसी में तो मुझे सर्दी लगने लग रही है। तो मैं यही हॉल में ही बैठ गई। यहाँ हॉल में पंखे की हवा भी ठंडी लगती है। सोच रही हूँ हॉल में एक छोटा सा तखत डालने के लिए। तखत तो है, लेकिन इतना बड़ा है कि रख दूँ तो पूरा एरिया जो है कवर हो जाएगा, आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं रहेगा। तो नीचे ही बैठना पड़ता है। तखत वगैरह रहे, चौकी वगैरह, तो अपना आराम से बैठ के यहीं पे काम वाम कर लो। कटिंग वटिंग सब्जी की, या कुछ भी तैयारी करनी हो खाने पीने की, या बैठने की, बैठ भी जाओ थोड़ी देर। वो तो इतना बड़ा है कि पूरा जो है जगह ही घेर लेगा, और आने जाने में दिक्कत भी हो जाएगी। कमरे से निकलो तो चोट लगने का डर रहता है। ऐसे माता जी की अभी बातें चल रही हैं, देखिए। और उनको कोई और मिलता नहीं है, मैं ही एक मिलती हूँ, उनकी सुनती रहती हूँ। कभी कभी सुनते सुनते मेरा भी दिमाग खींच जाता है। आज मैं ना इनको भेज के खाना वाना खिला के, उसके बाद से मैं आई। फिर तो मैंने जो है दवा खाया, दवा खा के मैं सो गई। आई कुर्सी पे बैठ के पता नहीं क्या क्या बातें करने लग गई हैं। मुझे तो इतनी नींद आ रही थी दवा खाने के बाद से, तो मैं सो गई। फिर चुपचाप उठ के चली आई। घूम फिर के आती हैं मेरे ही पास, और मैं ही उनकी बात सुनती हूँ, कोई सुनता भी नहीं है। चलो अच्छा है, थोड़ा बात बात कर लेती है तो अच्छा भी लगता है, मन लगा रहता है। लेकिन अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बिल्कुल मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ से अब दवा खाया, थोड़ी देर सोई, अब काम शुरू करूँगी। 11:30 बज रहे हैं। बहुत सारा काम पड़ा है, सारा काम ही पड़ा है। आज मैं हाथों हाथ किचन निपटा लेती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं निपटाया। देखिए पूरे इस पे जो है काउंटर टॉप पे चींटियों ने जो है डेरा जमा लिया है। थोड़ा सा दाल गिर गया था खाना वाना परोसते टाइम, तो उस पे जो है दाल पे बहुत ज़्यादा चींटियाँ आती हैं, लाल वाली बिल्कुल। तो पहले जो काउंटर टॉप साफ़ करके और खाने को जो है पानी में रखूँगी। तुरंत हाथों हाथ साफ़ कर लो ना तो सही रहता है, चींटियाँ भी नहीं आती हैं। लेकिन मैंने आज जो है तबीयत ख़राब होने की वजह से ऐसे ही छोड़ दिया।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सफाई करूँगी किचन की, फिर उसके बाद से कोई काम करूँगी। तो सफाई जो है चीटी, अब दाल जो गिरा था ना वो बिल्कुल जो है जम गया है, वहाँ पे सूख गया है, तो उसे रगड़ रगड़ के साफ़ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है सफाई करके फिर उसके बाद से कोई काम करूँगी। और खांसी भी शुरू हो गई है, इतनी सो के उठी ना तब नहीं था, थोड़ी देर बाद से फिर जो है लगातार खांसी आने लगी। तो डॉक्टर ने एक दवा दी है कि जब खांसी आए तो उसको जो है चूसना है, मुंह में डाल के रखना है, जैसे स्ट्रेप से लाते हैं ना, विक्स की गोली आती है उसी तरह से। तो उसी वैसा ही है, लेकिन वो नहीं है, कुछ और है, मतलब स्वाद भी वही है, टेस्ट भी वही है, वही चीज़ होगा, थोड़ा अलग नए नए चीज़ अब चल रहे हैं, नई नई मेडिसिन भी आ रही हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है यहाँ सारी सफाई कर ली है। सफाई करने के बाद से खाना सारा रखूँगी, और दाल जो है कुकर तो बंद कर दूँगी, लेकिन दाल और चोखा जो है ना पानी में रखूँगी। तो गर्मियों में यही काम करना पड़ता है। देखिए पहले थाली में पानी डाला, फिर उसमें जो है डाला, और पहले अब मुँह में दवा डालूँगी, फिर कुछ कोई काम करूँगी। तो ये मैंने एक गोली मुँह में डाल ली, अब जो है काम करूँगी। अब जाऊँगी कमरे का सारा किचन का सारा काम कर लिया, सफाई वगैरह, बर्तन धुलना है। पहले जो ज़रूरी काम है वो करके फिर बर्तन धुलूँगी, बर्तन की कोई जल्दी नहीं है। तो यहाँ टोकरी खाली कर लूँगी। एक तो मैंने देखिए कितनी ज़ोर ज़ोर से मुझे छींकें आ रही है, लगातार 5-6 छींक आई मुझे। नहीं, लेकिन छींक आती है तो बड़ा अच्छा लगता है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इतना जी हल्का हो जाता है। मैं खूब जो है अच्छे से खूब छींक छींक के, हाँ जोर जोर से मैंने छींका तो मेरा जी बड़ा हल्का हो गया। सब कर कैसे छू, मैंने कुछ मत बोलो, कैसे छींक रही हूँ कैसे नहीं, कोई यहाँ वो नहीं चल रहा है, मैं जैसे हूँ मुझे रहने दो यार, परेशान मत करो मुझे। फिर मैं आ गई कमरे में, और यहाँ दूध वाले भैया आ गए तो दूध दे दूँगी, बेटा लेके आएगा, उसको बोल रही हूँ तब से नहा लो नहा लो। ये नहाने में बहुत आलसी है यार, नहाने में उसका जो है ना बहुत वो रहता है। तो यहाँ जो अब आ गई कमरे में, कमरे से ही करूँगी। दुनिया की सारी चीज़ जो है बिस्तर पे लाके रख देते हैं ये लोग, लगता है जैसे बस चले ना तो घर भी उठा के बेड पे उठा के रखते हैं, कि बेड पे पूरा घर ही उठा के रख दे। तो पहले सारा सामान हटाऊंगी बेड से, उसके बाद से बिस्तर सही करूंगी। तो चलिए आज का टिप देती चलती हूँ आपको। आम का सीज़न आ गया है, अब अचार वगैरह हम लोग सभी डालेंगे, मैं भी डालूंगी, तो आपको रेसिपी ज़रूर दे दूँगी। वैसे मेरे भी चैनल पे है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने कई तरह के चने के अचार मैंने डाले हैं जो पूरे साल चलते हैं। तो उसका टिप यही है कि कभी भी आप अचार में तेल गरम करके मत डालिए। मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि गरम तेल जो है बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, और तेल गरम करके ठंडा करके फिर आप अचार में डालेंगी तो वो सालों साल आप जो है जला हुआ तेल खाएंगी। सोचिए आपको कितना नुकसान करेगा, आपके फैमिली को कितना नुकसान करेगा। तो मैं तो कच्चा तेल डालती हूँ, सरसों का तेल डालिए और कच्चा तेल डालिए, और उसको धूप में पकाइए। देखिए इतना अच्छा अचार बनता है, एक बार आप मेरी तरह से ट्राई करिए। मैंने देखा है यूट्यूब पे जो भी जो है अचार बनाता है, पहले तेल को धुआं उठाएगा, फिर ठंडा करेगा डालेगा। आप खुद सोचो, सालों साल आप जला हुआ तेल खा रहे हैं, कितना आपको नुकसान करता है। तो आप ज़रूर इसको अवॉइड करिए और कच्चा तेल डालिए, बिल्कुल भी अचार में कच्चा नहीं लगता है। चटनी चोखा या फिर सैलड में तो हम ऐसे ही, मैं तो सरसों का तेल डाल के सैलड में या चोखे में कच्चा तेल ही डालती हूँ, तो बहुत ही स्वाद आता है, कुछ अलग ही स्वाद आता है। चोखे में बिना तेल के, कच्चे तेल का बिना सरसों का तेल कच्चा जब तक चोखे में ना डालो या सैलड में ना डालो तो वो स्वाद ही नहीं आता है। जो धांस आती है ना वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए, उम्मीद है आपको टिप पसंद आएगा और आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करेंगी। और ये देखिए काम मैंने सारा कर लिया है, झाड़ू पोछा नहीं करना है, शाम को किया था बेटी ने, तो अब मेरी हिम्मत भी नहीं है, फिर बेटी शाम को कर लेगी। अब मैं यहाँ आम धुल रही हूँ, उसकी चटनी बनाऊँगी और थोड़ी शाम की भी तैयारी कर लूँ, क्योंकि भिंडी जो है ना तुरंत धुल के मुझसे काटा नहीं जाता है। फिर टवल लेके 1 घंटा उसको पोछूंगी, तो अभी धुल के रख दूँगी तो ये शाम तक सूख जाएंगे। फिर उसे जो है कट करने में सही रहेगा, और फटाफट जल्दी से मैं खाना वाना भी बना लूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने बहुत मुश्किल से, सिर्फ मैंने ना वीडियो शूट करने के लिए इतना काम भी कर लिया, नहीं तो मैंने सारा काम छोड़ देना था।
कि वीडियो भी मेरा शूट हो जाएगा, एक वीडियो आ जाएगा मेरा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए।